यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक की है जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। उसका नाम अर्जुन था और वह अपने जीवन में खुश नहीं था। अर्जुन का मानना था कि अगर उसे धन, सम्मान और सुख मिल जाए तो ही वह खुश रह पाएगा, लेकिन उसे यह सब कुछ पाने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध, जो संसार के महान संत थे, पास के जंगल में ध्यान कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह बुद्ध से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके जो उसकी परेशानियों का हल निकाल सके। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, हे बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हमेशा धन, सम्मान और सुख की तलाश में रहता हूँ, लेकिन कभी भी इनमें संतुष्ट नहीं हो पाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम बाहरी दुनिया में खुशी की तलाश कर रहे हो। असली सुख और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और नदी के पानी में पत्थर डाल रहे हो। जैसे जैसे तुम पत्थर डालते हो वैसे वैसे पानी में हलचल होती है, लेकिन जैसे ही तुम पत्थर डालना बंद करते हो पानी फिर से शांत हो जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम बाहरी चीजों से खुशी की तलाश कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर की हलचल शांत नहीं होगी तब तक तुम सच्ची शांति नहीं पा सकोगे। बुद्ध ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम उसे स्वीकार कर ले और उसे अपने भीतर से पार कर जाए तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। वे कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही अस्थिर होते हैं। यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने सोचा कि जब तक वह खुद को पहचान नहीं पाएगा और अपने भीतर की शांति को नहीं समझेगा तब तक वह कभी खुश नहीं रह सकेगा। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह अब बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने भीतर शांति और संतुलन की तलाश करेगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने ध्यान लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में एक सच्ची शांति और संतोष पाया। वह अब जानता था कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक शांति है। अगर हम खुद को पहचाने और अपने भीतर की खुशी को समझे तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।